बॉडी काम करता है उसमें 5 प्रोसेस काम करता है। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिएशन, जिसमें हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स के रूप में। दूसरा प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेना और छोड़ना रहता है। तीसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। जैसे भोजन को अंदर लेना इंजेशन कहलाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर एक्सक्रिएशन। तो यह हमारे शरीर के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिएशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्ट करने में आपका ब्लड भी मदद करता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। दुनिया में जो भी जीव है उसकी संख्या तब तक बनी रहेगी जब वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने पर या जनसंख्या के कंट्रोल न रहने पर, ठीक है, तो उसके साथ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चाइल्ड होने में, चाइल्ड नहीं होने में, चाइल्ड न होने से रोकने के लिए, चाइल्ड होने के लिए, ये सारे एस्पेक्ट्स को लिए हम लोग रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को समझते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहता है, इट इज ए मीन्स ऑफ टोटल वेलबींग। यह इसका मतलब यह होता है टोटल वेलबींग, आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फिट होंगे तभी आप रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर पागल है तो अपनी पत्नी से कैसे प्यार कर सकता है, कैसे वो अपने वंश को बढ़ा सकता है। एक बात, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार रहता है, तो वो अपने संख्या को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। बिहेवियर, स्वभाव से चिड़चिड़ापन है, पत्नियों के साथ बार बार झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को शारीरिक रूप से फिट रहना होगा। ठीक है, किन किन चीजों पर ध्यान देना, तो फिजिकल मतलब हो गया शारीरिक रूप से। इमोशनल मतलब इमोशन उसका अच्छा होना चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। बिहेवियर, स्वभाव जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और सोशल, समाज में ही नहीं हो कि अब व्यक्ति जो है ठीक नहीं है, पत्नी को मारता है, पीटता है, या वो, तो इस तरह के कंडीशन नहीं होने चाहिए, तभी एक अच्छा लाइफ जिया जा सकता है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होगा वो बेहतर होगा। अब यह परिभाषा जो दिया गया वो WHO ने दिया, मतलब इस परिभाषा को दुनिया के सारे देश को मानना है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय आपको जो है अमेरिका में है। ठीक है, और अमेरिका के एक शहर जेनेवा में है। अब वहां जो ये शहर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की सारी हेल्थ पर उसकी नजर होती है, किसी भी तरह की चीजें हो उस पर पूरी नजर है। जैसे आपके यहाँ पोलियो हो गया, कोरोना है, डिप्थेरिया है, टेटनस है, काली खांसी है, निमोनिया है, हैजा है, सारे दुनिया के सभी देशों पर इसकी नजर है। जहां कुछ भी कमी है, ज्यादा है, उस चीज का ध्यान ये रखता है WHO। ठीक है, साथ ही साथ हर देश को ये पैसा देता है, फंडिंग देता है कि वह देश बीमारी के मामले में अपने आप को स्वस्थ रखे। तो यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ने इस चीज को बनाया कि एक हेल्दी व्यक्ति किसको कहिएगा, जो व्यक्ति फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, बिहेवियरल रूप से और सामाजिक रूप से, मेंटल भी कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर इस तरीके से अगर फिट हो, क्योंकि हम इकोनॉमिकल जोड़ देंगे तो WHO का परिभाषा से अलग हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिकल भी जोड़ सकते हैं, मेंटल भी जोड़ सकते हैं। अब कोई आदमी पागल है, ठीक है, तो वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मेल है, फीमेल पागल है, तो उसके साथ जनन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। या मेल पागल है तो उसके साथ जनन नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में सब कुछ फिट होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने चूंकि WHO के परिभाषा के हिसाब से चल रहे हैं, तो WHO का परिभाषा इतना ही है, और यही परिभाषा पूरा दुनिया में माना जाता है। लेकिन WHO बाद में आया, उससे पहले अपने देश में एक कंपनी काम कर रही थी, जिसका नाम था RCH। इसका काम क्या था? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर मतलब इसमें क्या होता है कि माँ को और बच्चे को दोनों का ख्याल रखना है। अगर माँ जो गर्भवती है, या उसके गर्भ में बच्चे हैं, या बच्चे हो गए हैं, या उस बच्चे का क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, इस सारे चीजों का ख्याल रखने का काम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर करता है। यह बाद में आया है, WHO बाद में आया है, लेकिन RCH 1951 से है। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके जस्ट 1 साल बाद यह संस्था काम करने लगी अपने इंडिया में। तो कहिएगा, जब ये संस्था काम कर रही थी तो हमारा पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ा, या पॉपुलेशन क्यों इतना बड़ा हो गया? इसको तो कंट्रोल करना चाहिए था। तो ये जो संस्था थी यह उतना कॉन्शियस नहीं था जितना WHO है।
WHO के पास काफी पैसा है, दुनिया के सभी देशों को भेज सकता है, लेकिन RCH के पास पैसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, RCH के साथ समस्या ये था कि यहाँ के लोग, इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, बज भूसकौल टाइप लोग थे, जिसकी वजह से उसको समझाना, ठीक है, और यहाँ से अमेरिका पैदल जाना बराबर था। इसलिए RCH की वजह से जो है यहाँ के लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर में, ठीक है। तो नियम है, कानून है, लेकिन लोग को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग वज्र भूस्कौल थे, लोगों की जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत कम था। 60% से कम लोग, मतलब 30-32% लोग शिक्षित थे, अनपढ़ थे, ठीक है, बाकी 70% लोग अनपढ़ थे, 30% लोग ही पढ़ा हुआ था। अब 30% लोग में कितना लोग बायोलॉजी जानते हैं, कितना लोग नहीं जानते हैं, उस कंडीशन में उसको सिखाना, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ ने उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया या पूरी तरीके से नहीं कर पाया, एक बात। दूसरी बात, उतनी इनकम का स्रोत नहीं था, उतना पैसा नहीं था कि हम केयर कर सके। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के माध्यम से हम लोग को ये हो गया कि आप अपने देश में भी आपकी एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इन इंडिया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर कहाँ है? इंडिया में। ये कहाँ है? दुनिया भर में। कह रहा इन इंडिया वाज अमोंग द फर्स्ट कंट्री, इंडिया दुनिया का पहला देश था टू इनिशिएट एक्शन प्लान, जिसने यह प्लान शुरू किया। कौन? RCH, टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका ध्यान रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स पे होगा, सारे चीजों पे इसके ध्यान होगी। और सोशल गोल और समाज की जो जिम्मेवारियां होती है कि हम दो और हमारे दो, ठीक है, उस पर भी इसका ध्यान है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या है? तो फैमिली प्लानिंग का यही स्लोगन था कि हम दो और हमारे दो, ठीक है, इसी एस्पेक्ट के साथ बढ़े। लेकिन नियम तो अपने यहाँ सबसे पहले आ गया, लेकिन हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? तो हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसलिए नहीं कंट्रोल कर पाए कि हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, हम पढ़ते या समझते नहीं थे इन चीजों को, इसलिए हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा गया, ठीक है। आज भी 100% आबादी में 60 के करीब में लोग शिक्षित है, लेकिन 40% अभी भी बज भूसकोल टाइप के लोग हैं, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। दिस प्रोग्राम आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, इनिशिएट इन 1951। यह प्लानिंग 1951 ईस्वी में अपने इंडिया में आया, और आज यह प्रोग्राम भी आगे रहता, लेकिन हम लोगों के लापरवाही, हम लोगों की नासमझी, या हम लोग ने इस पे कॉन्शियस ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से ये सारी समस्या आई है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर है, ठीक है। कौन नवाब अभी जुड़े हैं? ठीक है, जैनीस है, नहीं, नवाबी जा नहीं रहा है लड़का का, ठीक है। इतना टाइम रहता है, 9 बजे आएगा, 9:20 में लगता है कि हम बहुत भीड़ भाड़ इलाका से आ रहे हैं, सनका देगा। ये लेट से आता है सब, सैफाक और जैनीस, ये सब नवाब सब है, ठीक है। दरभंगा में दरभंगी महाराज मर गए ना, तो उसके बाद ये 2-3 गो नवाब सब बना, और यही इसी 2-3 गो के वजह से जो है अपना दरभंगा चल रहा है, नहीं तो दरभंगा का तो स्थिति बहुत खराब रहता, ठीक है। तो धन्य मानिए जनीश जी। चलिए, तो ये होगा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर, इस पे हम लोग को ध्यान देना है। अब ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर करती क्या है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स क्या क्या इसकी आशाएं हैं, या कैसे ये काम करती है, इस पे बात करते हैं। ये अगर हो गया है तो यस कीजिएगा। चलिए, सर कल गांव में नेट कम, ये सब बहाना ना बना, ये सब बना। अगर एयरटेल नहीं काम करता तो जियो लो, जियो नहीं काम करता एयरटेल लो, नहीं जो काम करना है सो लो। नेट काम नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ बहाना, ऑनलाइन क्लास है, बहाना से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, नहीं काम करता सिम बदलो।
एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर, क्या क्या आशाएं हैं या किस पे काम करता है। एस्पेक्ट ऑफ आरसीएच, आरसीएच का क्या क्या एस्पेक्ट है या क्या क्या इसका नियम है या किस आधार पे काम करता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करता है। अवेयरनेस among people regarding reproductive organ कौन कौन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलोसेंस, कॉमन दे देंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलोसेंस, एडोलियोसेंस and sexually transmitted disease या STD। दूसरा पॉइंट, प्रोविजन ऑफ मेडिकल facilities and care regarding problems like pregnancy abortion infertility, menstrual cycle etc। ठीक है, ये दो बातें हैं। और क्या क्या काम करता है ये। अर्ली मैरिज लीड टू maternal and infant mortality rate, infant mortality rate देखिए, अब कह रहा है कि एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आरसीएच किस बिंदु पर काम करता है हमारे लिए, कौन कौन बिंदु है इसके लिए जिस पर यह काम करके लोगों को बताने का काम करता है। क्योंकि आरसीएच का जो नियम कानून कायदा है वो सब पन्ना पे रह गया है, पन्ना से बाहर नहीं निकला है। क्यों नहीं पन्ना से बाहर निकला है? क्योंकि यह जो आरसीएच है, यह आरसीएच केवल नियम बना हुआ है, उस पर सख्ती से पालन नहीं होता है। सख्ती से पालन का मतलब हो गया कि अगर नियम बनाए हैं तो उस पर कड़ाई से पालन होना चाहिए। जैसे अभी समय है कोरोना का, लोग को कहेगा मास्क पहनिए, पुलिस जब तक डंडा नहीं मारेगा तब तक मास्क नहीं पहन के घूमता है। इसका मतलब क्या होगा कि नियम तो बन गया लेकिन पालन तो आपको खुद करना है। अब वज्र भूस्खलन लोग को कौन बताएगा कि तुमको मास्क पहनने से क्या फायदा है? उसको तो
बदभूस्कोल व्यक्ति को क्या चाहिए? लाठी चाहिए। 4 लाठी खाएगा तब वो अगला दिन से मास्क पहनेगा। इसका मतलब कि नियम सरकार जरूर बना देगी, लेकिन पालन आपको खुद करना होगा। और पालन करने के लिए आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, आपके अंदर विचारें होनी चाहिए। तो यह कंडीशन जो है एस्पेक्ट है आरसीएच के लिए कि आपको नियम बन जाएगा, लेकिन नियम का पालन करने के लिए तो सरकार नियम बना दी, लेकिन लोगों को जागरूक होकर इस पर पालन करने की जरूरत थी। लोग क्या करता है कि लोग जो है सब काम सरकारें भरोसे छोड़ देता है कि सरकारें हमको आके मास्को पहना दे, सरकारें सैनिटाइजरों दे दे, मास्को दे दे या साबुनों दे दे, तो आई भरोसे पर लोग बैठे रहता है। जब तक लाठी नहीं तब तक जो है पहन नहीं सकते हैं। तो आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो अपना इंडिया में नियम बना दिया, इस नियम में क्या था? क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पहुंचाने के लिए, हाँ, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। किस चीज के बारे में? रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे वो मेल का ऑर्गन है, पेनिस की बात करेंगे, फीमेल का ऑर्गन है, वेजाइना की बात करेंगे, एडोलोसेंस जो मेच्योरिटी का एज होता है 12-14 साल, उस एज को समझाना कि उस दौरान क्या क्या बॉडी में परिवर्तन आएगा। कुछ बीमारी है जैसे एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, ये जितने भी चीजें हैं, इसके वजह से हम लोग को कई बार क्या होता है, ये आता है। तो इस कंडीशन में आपको इन चीजों को बताना होगा। एसटीडी क्या हो गया? एस का मतलब होगा सेक्सुअली, टी का मतलब होगा ट्रांसमिटेड, डी का मतलब होगा डिजीज, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हिंदी में कहे तो यौन संचारित रोग। ठीक है, लैंगिक जनन अंगों में होने वाले अंग, चाहे वो फीमेल के वेजाइना हो, चाहे वो मेल का पेनिस हो, इसमें ये ऑर्गन में ये प्रॉब्लम होता है, जिसको एसटीडी कहते हैं। एडोलेसेंस क्या हो गया? 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जो कुछ भी परिवर्तन आता है, चाहे वो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना हो, चाहे मेल के अंदर एक मिनट, दू गो डिब्बा देवे के उहे छोटका वाला। हाँ हाँ, ये नहीं चलता है, एक ही दिन में खत्म हो जाता है। ये छोड़ दीजिए, उहे डिब्बे दे दीजिए। चलिए ठीक है, ले आए तो छोड़ दीजिए, हटाइए। अगला दिन से वही आइएगा ना, तो दोनों लाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अर्ली मैरिज लीड टू मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है? ये तो हो गया, पहला वाला बात समझ गया। दूसरा वाला में कह रहा है कि प्रोविजंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। हाँ, कोई लोग अगर बीमार पड़ रहा है और उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया? रिगार्डिंग प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सरकार ध्यान नहीं देगी। ये सरकार केवल नियम बना के रखी है, इसमें ध्यान देने का काम नहीं करेगी। प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। एबॉर्शन हो गया। एबॉर्शन क्या होता है कि घर में बच्चा है, बच्चा अगर किसी तरीके से विकलांग है, या बच्चा में अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको पता चल गया कि बच्चा किसी तरह से विकलांग है, या बच्चा में वो चीज नहीं है, पैर हाथ या मानसिक रूप से विकार है, तो उस कंडीशन में होता है एबॉर्शन की प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चे को दवा के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब हो गया कि मेल या फीमेल, ठीक है, शादी के 2 वर्षों के बाद, मेल या फीमेल शादी के 2 वर्षों के बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब हो गया कि विदाउट कंडोम अगर यूज करते हुए भी अगर बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है, या देने में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए केवल फीमेल जिम्मेवार नहीं हो सकती है, बल्कि मेल भी जिम्मेवार हो सकता है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी क्या हो गया? इनफर्टिलिटी हो गया मेल या फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 2 सालों के बाद भी अपने बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में 12-13 वर्ष की अवस्था के बाद, ठीक है, गर्भ से ब्लीडिंग की जो प्रक्रिया है 3 से 5 दिनों तक, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जब तक हो रहा है, फीमेल में मां बनने की पूरी संभावना है। इसका स्टार्ट होना और इसका खत्म होना, यह सिंबल बताता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी हो सकता है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी।
तो कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, सरकार के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किन किन चीजों पे किया गया है, मतलब आरसीएच के अंतर्गत केयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, अगर आपको किसी भी तरह के जनन संबंधी प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखने का काम आपकी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करता है। जैसे प्रेगनेंसी के बारे में, एबॉर्शन के बारे में, बांझपन के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ये सारा चीज हो गया। अर्ली मैरिज लीड टू मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। कई बार क्या होता है कि पहले, आज तो मान लीजिए कि फीमेल या मेल में शादी का एक टाइमिंग बना हुआ है, 15 साल, 14 साल, 16 साल, लेकिन 18 साल, 21 साल भी। तो शुरुआती दिनों में क्या होता था, 14 साल में, 15 साल में, 10 साल में, 7 साल, 8 साल में शादी विवाह कर दिया जाता था। अब फीमेल में जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत हुआ, गर्भ से बच्चा आ गया, बच्चा का लाइफ अच्छा नहीं होता था, साथ ही साथ माँ को भी दिक्कत आती थी, माँ भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होती थी, तो इसके वजह से यह समस्या देखने को मिलता था। तो अर्ली मैरिज लीड टू मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, समय से पहले शादी विवाह जो है वह जच्चा और बच्चा, जच्चा मतलब हो गया माँ जो जन्म देती है, और बच्चा जो जन्म लेगा उसको दिक्कत होती थी। तो इन सभी चीजों पर आरसीएच ध्यान देता है। तो कहेंगे कि आरसीएच किन किन चीजों पर ध्यान देता है, तो जनन के जो अंग है उस पर ध्यान देता है, आपकी जो शादी की एज है, एडोलेसेंस मैच्योरिटी का एज है, उस पर ध्यान देता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर ध्यान देता है कि मेल से फीमेल में कोई बीमारी पहुंच रहा है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ये जो बीमारी है वो एक से दूसरे व्यक्ति में। प्रोविजंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कि मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जैसे है प्रेगनेंसी हो गया, एबॉर्शन है, इनफर्टिलिटी है, ये सारा चीज। अर्ली मैरिज लीड टू मेंस्ट्रुअल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, समय से पहले अगर मतलब अगर शादी विवाह कर दिया जाता है तो बच्चा और बच्चा दोनों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। आपको बहाना लग रहा है होगा सर, अभी भी ठीक से नहीं काम कर रहा है, बारिश सब हवा है और इसलिए ना सर हमको भी पढ़ाई करना है सर, तो बहाना क्या करेंगे सर। नहीं, हम बहाना नहीं की बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे तुम इतना जो टाइम बैठ के मैसेज टाइप करने में लगाए हो बेवकूफ बच्चा, ठीक है, इतना बच्चा देर पढ़ लेता, हम समझ लेते इतने बात को, ध्यान से समझो। बात ये कहना चाहें कि अगर उस एरिया में जियो नहीं काम कर रहा होगा, जो कंपनी काम कर रहा हो, एयरटेल काम कर रहा हो, आइडिया काम कर रहा हो, जो कंपनी काम, वोडा काम कर रहा हो, वो कंपनी का सिम लगा लो। हम बहाना की बात क्यों करेंगे तुमको, तुम पढ़ो ना पढ़ो, हमको थोड़ी ना उससे दिक्कत है। चलो, तो ये हो गया एस्पेक्ट्स ऑफ आरसीएच, ठीक है। सिम बदल दो, नहीं चल रहा है, सिम बदल के देखिए, सिम कौन न कोई काम तो करेगा ही, जिसका टावर नजदीक में होगा वो काम करेगा, ठीक है। इतना देर बैठ के मैसेज टाइप करने का क्या जरूरत था। चलो, तो ये हो गया आरसीएच के क्या क्या गोल है, या आरसीएच किस बिंदु पर काम करती है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इंडिया में अगर है तो हमारी समस्याएं क्या है, हम किन किन समस्याओं से घिरे हुए हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें दो प्रॉब्लम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक है पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, और दूसरा है मिसकंसेप्शन, लोगों के अंदर ना समझी। तो पहले पॉपुलेशन देखेंगे, फिर मिसकंसेप्शन देखेंगे। अगर हो गया है तो यस कर दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। एबॉर्शन का क्या मतलब, एबॉर्शन का मतलब हो गया कि कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई और अल्ट्रासाउंड कराया गया और फीमेल में बच्चे विकलांग हैं, उस कंडीशन में गर्भ से बाहर बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात ये हो गया कि रेप केसेज जो आते हैं फीमेल, तो रेप केसेज में क्या होगा कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में उस फीमेल के का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसलिए उस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दो बात। तीसरा बात, फीमेल को 2 बच्चे चाहिए और 3 बच्चे जन्म लेने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको पता चल रहा है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एबॉर्शन हो गया, मतलब बच्चा को गर्भ से ही बाहर, गर्भ से ही उसको गर्भ में ही मार देना, उसी को एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है, जो दवा के माध्यम से मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रॉब्लम्स,
देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, आपको अब किसी से सलाह लेने जाइएगा, आपके आसपास में कोई है और उससे आप सलाह लेने जा रहे हैं, तो आपको उल्टा पुल्टा सलाह दे देगा, मिसकंसेप्शन कर देगा। आप जो है पूछिए, पूछ रहे हैं, उसके पास जानकारी पूरा नहीं है, उल्टा पुल्टा समझा देगा तुम, तो इसके वजह से समस्या देखने को हो जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। दूसरा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या हम लोग क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, एक लिखे होइएगा 1951 में लिखिएगा, तो 1951 में बना हुआ था, और उसी में लिख दीजिएगा एंड, जहां पर 1951 लिखे हैं वहां पर बगल में लिख दीजिएगा एंड लंच्ड। लंच्ड 1971, जब बांग्लादेश अलग हुआ था कलकत्ता बंगाल से, उस टाइम में इस पर काम शुरू हो गया, मतलब लंच किया गया 1971, बन गया 1951 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको लिख लिए हैं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो लिखते हैं, प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स है, तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और दूसरा है पीपुल इनकरेज, आपको इनकरेज कर देगा, ठीक है, आपकी हौसला को कम कर देगा। ये इनकरेज जो है, यह भी एक मिसकंसेप्शन है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। बेलिफ्ट, बेलिफ्ट, बेलिफ्स इन माइथ्स, इन मैथ्स, आपको भ्रांति में लगा देगा। मैथ्स मतलब हो गया भ्रांति, लोगों का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोग कह देगा हाँ इस तुम जो है डॉक्टर से नहीं दिखा के वैद्य से दिखाओ, क्या बोलते हैं उसके बाद जड़ी बूटी, क्या बोलते हैं, साधु भक्ता से दिखाओ। तो ये लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, जिसके जो सबसे बड़ा समस्या का जड़ में है, मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड, अबाउट सेक्स रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड इशूज। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग को ध्यान देके समझना है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन, इसमें तो कुछ समझना नहीं है, इसमें समझ लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, कम समय में आवश्यकता से जितनी बच्चे की जन्म होना चाहिए उससे ज्यादा बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो ये जनसंख्या विस्फोट है। मतलब द रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर रिलेटिव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम में बच्चे का निर्माण। इसको देखेंगे, पहला पॉइंट, द रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर relatively short period of time, relatively short period of time, short period of time। एक हो गया। दूसरा
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए क्या है, जो मेन कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए काउज क्या है, तो मेन कारण है डिक्रीज मैटरनल मोटिलिटी रेट, डिक्रीज मैटरनल मोटिलिटी रेट, maternal mortality rate and infant mortality rate and death rate and maternal mortality rate इसको MMR कहते हैं, MMR, ठीक है, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको IMR कहते हैं, IMR हो गया, एंड डेथ रेट एंड डेथ रेट जिसको DR कहते हैं, DR डेथ रेट एंड प्रोबेबल काउज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज, तो यही सब काउज है जनसंख्या विस्फोट के लिए, ये मुख्य रूप से 2 काउज है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। पहला कह रहा है प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। पीपुल इनकरेज बिलीफ एंड मैथ्स ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड, ठीक है, पहला तो हो गया जनसंख्या विस्फोट, और दूसरा क्या हो गया कि लोगों से पूछने जाएंगे तो लोग आपको डॉक्टर का सलाह कम देंगे, भक्ता और ओझा वैद्य का सलाह ज्यादा दे देंगे, जिसके वजह से मिसकंसेप्शन हो जाता है, और इस मिसकंसेप्शन की वजह से, ठीक है, जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो है आपको प्रभावित करता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, क्या कह रहा है कि रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कम समय में क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत कम समय में आपको जो है जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाना, मतलब टाइमिंग कम है, जैसे साल भर के अंदर जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, और 2 साल, तो टाइम पीरियड ऑफ टाइम कम है और जन्म लेने का दर ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या होता है, पहला चीज कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के पीछे एक बात। दूसरा बात, 10 आदमी जन्म लेता है और 2 आदमी मरता है, तो 8 को ज्यादा हो गया ना, तो जन्म लेने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और मरने वालों की संख्या कम है, मतलब जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। अगर 8 को जन्म लेता 8 को मरता, तब क्या होता, पॉपुलेशन बराबर रहता, लेकिन अभी क्या है, जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या, मान लीजिए 10 आदमी जन्म लिया, 2 को मरा, तो 8 को तो ज्यादा हो गया, लेकिन 10 को जन्म लेता 10 को मरता, तो क्या होता, बराबर बराबर रहता और पॉपुलेशन दिक्कत नहीं होती। तो यह जो कारण है ये जनसंख्या विस्फोट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कारण रखता है, ये जनसंख्या विस्फोट के लिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ डाटाएं हैं, देखते हैं क्या डाटा है। हो गया, सब लोग को ओके कीजिएगा। चलिए लिखिए। एक मिनट रुक जाओ, तो लाइट कट रहा है क्या इसमें से, नेट तो ठीक है।
हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए हो गया है, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। माइक ऑन मत करो, कोई सब मैसेज पे बोलो, सर का आवाज नहीं आता है। हाँ ठीक कर रही है। माइक बोलबे नहीं, जब माइक के बातें नहीं हो रहा तो सब आदमी ऐसे ही बात करो। मैसेज पे ही जो करना है मैसेज पे करो। ठीक है, माइक से क्या होता है कि बार बार ब्लिंक कर जाता है, स्क्रीन चला जाता है, इसलिए माइक से नहीं बोलिए। सही बोल रही है। चलिए अब लोग हम देखते हैं कि जनसंख्या किस रफ्तार से हम लोग यहाँ बढ़ा और क्या इसके पीछे कारण है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से आपके साथ समस्या क्या हो गया? खाना का दिक्कत, भोजन का दिक्कत, रहने का दिक्कत। उसी में पॉइंट जोड़ दीजिएगा। सच एन अलार्मिंग, सच एन अलार्मिंग, इस जनसंख्या के बढ़ने से आपको अलार्म मिलना शुरू हो गया है। क्या अलार्म मिल रहा है? कि अलार्म मिल रहा है महंगाई, अलार्म मिल रहा है भोजन, ग्रोथ रेट कुड लीड, कुड लीड टू एन टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट such as such as food, such as food, shelter, shelter and clothing, and clothing। आपको अलार्म मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, आपका ऑक्सीजनो हो गया। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी लिख लीजिए, O2। अलार्म मिलना शुरू हो गया कि आपकी जो जनसंख्या है इसकी वजह से ये सारा समस्या आना शुरू हो गया। स्कार्सिटी हो गया सब कुछ का, खाना का स्कार्सिटी, घर का स्कार्सिटी, कपड़ा का स्कार्सिटी। अब तो ऑक्सीजनो लिख लीजिए, एक बाद पानी लिखिएगा। पानी ये तो हो ही रहा है, वाटर भी हो जाएगा, ETC बहुत है इसके अलावा। तो ये सब चीज का स्कार्सिटी मिल रहा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज वाज अबाउट, दुनिया का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, अबाउट 2 बिलियन, 2 बिलियन है, बिलियन इन 2000, इन 2000 ईस्वी में हम लोग के 2 बिलियन एंड 1900 2 बिलियन इन 1900, 2 बिलियन इन 1900, सर एक मिनट, 2 बिलियंस इन 1900 कर दीजिएगा, बिलियंस इन 1900 मतलब 1900 ईस्वी में। एंड इट वाज 6 बिलियन इन 2000 ईस्वी में। सोचिए 1900 में हमारे पास आबादी कितनी थी दुनिया की? 2 बिलियन थी, और 2000 ईस्वी में आते आते आपके पास 6 बिलियन आबादी हो गई। ठीक है, कर रहा है। इंडिया की बात अगर कर लेते, ये तो दुनिया की बात थी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
at the time of independence, at the time of independence, आजादी के समय, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, was about 350 मिलियन, बिलियन है, मिलियन लिखा रहे हैं, मिलियन, एंड इट क्रॉस्ड 1 बिलियन इन 1 बिलियन इन मई 2000, मई 2000 तक आपकी आबादी कितना पहुंच गया, 1 बिलियन हो गया। 6 बिलियन में 1 बिलियन तो अपना इंडिया है, कितना अच्छा बात, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी कम नहीं है, जनसंख्या पूरा धड़ल्ले से बढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है। कह रहा है सच अलार्मिंग ग्रोथ, आपको जनसंख्या बढ़ने का रिपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, खाना का स्कार्सिटी देखते करते हैं, महंगाई देख लीजिए वही स्कार्सिटी है, ट्रेन का टिकट लगाने जाते हैं लाइन में लगना पड़ता है, जनसंख्या बढ़ा इसीलिए, बस पकड़ने जाते हैं भीड़ की वजह से आप नहीं चढ़ पाते हैं, टेम्पू पर नहीं चढ़ पाते हैं, भीड़ की वजह से पूरा जो है मार्केट में जाम लग जाता है, भीड़ की वजह से आपको कई बार दूध नहीं मिलता है, कई बार भोजन नहीं मिलता है, कई बार ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कई बार आपको पानी नहीं मिलता है। ये जनसंख्या का ही बढ़ता हुआ स्वरूप है, ये आपको अलार्म कर रहा है कि बाबू रे जनसंख्या बहुत बढ़ गया और तुम्हारे पास जो संसाधन है वो बहुत कम है, बचा बचा के चलो नहीं तो चल जाओगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहा है, कितना बजा व्यक्ति है ऑक्सीजन की वजह से मर गया। तो ये क्या है, आपको इन्वायरमेंट अलार्म कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाल लो, अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाओ, ठीक है। पूरा जितना दिन जियोगे उतना दिन, ठीक है, उतना दिन कम से कम उतना पेड़ तो कम से कम लगा पाओगे, ठीक है। तब जाके आपकी स्थिति सही होगी। तो हर कम से कम अगर मान लीजिए 70 साल जिए तो 70 साल में अगर 70 के पेड़ लगा दिए, क्योंकि आप जितना ऑक्सीजन पूरा जीवन में लेते हैं, ठीक है, आप जितना ऑक्सीजन जीवन में लेते हैं 3 गो पेड़ आपको पूरा ऑक्सीजन में, पूरा 3 गो पेड़ जिंदा रह जाएगा और पूरा दिन सालों भर ऑक्सीजन देगा, तब आपको पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। तो सोच लीजिए, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो रही, क्योंकि आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आपके अंदर ये चीज नहीं है। तो सभी लोगों को, क्योंकि पेड़ रहेगा तभी ऑक्सीजन मिलेगा, तो जिनका गांव है, घर है, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाएं, और यही आपको प्रकृति का बचाने का सबसे बड़ा कारण होगा। और ऐसे तो लोग नॉर्मल नहीं लगाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ओकेजन पे आप लगाइए तो ये ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। कर सच एन अलार्मिंग ग्रोथ, यह जनसंख्या बढ़ने की वजह से आपको अलार्म मिल रहा है, लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, आपके पास बहुत सारे चीजों की कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, और बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत की, क्या जरूरत है आपका, तो जरूरत है आपका भोजन, जरूरत है आपका कपड़ा, जरूरत है आपका घर, ठीक है, जरूरत है आपका ऑक्सीजन, जरूरत है आपको पानी, ये तो अभी मिल जाने वाला चीज है। और यही चीज की कमी हो जाएगी तो आदमी छटपटा के जैसे ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहा है, तो यही होगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 2 बिलियन इन 1900, दुनिया की आबादी 2 बिलियन था कब, 1900 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो आबादी कितनी पहुंच गई, 6 बिलियन। सोचिए 1900 में क्या था और 2000 ईस्वी में कितना पड़ा, मात्र कितना साल हो गया, 100 सालों में इसकी आबादी इतनी बढ़ गई। देखिए अब कह रहा कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया भारत देश आजाद हुआ था उस समय में आपकी आबादी कितनी थी, 350 मिलियन थी, लेकिन आज देखिए 2000 ईस्वी में 1 बिलियन पहुंच गया, मतलब 6 बिलियन दुनिया का है तो 1 बिलियन अपने इंडिया का। 230 गो देश है, सोचिए 230 गो देश में एवं मात्र इंडिया 230, 25, 30 देश है, उसमें आपका इंडिया दुनिया में, सोचिए कि इतनी आबादी बढ़ रही है, उसमें से 1 बिलियन का अधिकार इसी का भी है। अब तो डाटा नहीं है, लेकिन चाइना सबसे पहले ऊपर हुआ करता था और हम लोग अब ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है। जिसमें दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा, पहले अभी चाइना था, नया जो डाटा आएगा उसमें भारत भी देखने को मिल सकता है,
ठीक है, तो ये चीजें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड बातें है। ठीक है, और अगर हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं किए तो निकट भविष्य में आपको समस्या हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग क्या क्या कारण है पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए, इसी चीजों को देखेंगे। ठीक है, जिनका पेमेंट नहीं है पेमेंट कर दीजिए भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका नहीं है कीजिए एक बार। ठीक है, कुछ लोग किए हैं और कुछ लोग का बाकी है, जिनका बाकी है कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट रहेगा तो हमको भी मन लगेगा, नहीं तो ऐसा ही गुस्सा गुस्सा के खिसिया खिसिया के बोलेंगे हम। ठीक है, बुझिए रहे बात। तो ये हो गया कंप्लीट, सबका हो गया है। ओके, बाय 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 कीजिए सब लोग। चलिए लीव होते जाइए, जल्दी जल्दी बाय बाय करते हुए और लीव होते चलिए। ओके बाय, ओके बाय, लीव होइए। 11 9 7 8 7 6 5 4 6। लीव हो ना जैनेंद्र, जैनेंद्र लीव हो, कमरान लीव हो, जनीस लीव हो। चलो लीव हो, जल्दी जल्दी, कमरान लीव हो।